बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है और बदकिस्मती से आलम इस्लाम की ये अकलौती एटमी ताकत आज IMF के आगे अमलन लेट चुकी है, जिसके आसार नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। डॉलर को ऊपर जाने से रोकने के लिए हुकूमत ने जो रस्से डाले थे वो टूट चुके हैं। कल से डॉलर पूरी तरह आजाद है और उसकी ऊंची परवाज ने हुकूमत खास तौर पर उस मुआशी अरस्तू जिसका नाम इसहाक डार है, उसकी नालायकी, नाअहली और बदनीयती का भांडा बीच चौराहे फोड़ डाला है। मौलाना फजलुर रहमान की फूंकें भी बेअसर हो चुकी हैं। जिस वक्त इसहाक डार को तबाहाल मुल्की मईशत को रेस्क्यू करने के लिए बड़े मुतकब्बराना अंदाज में लाया गया था, उस वक्त डॉलर चंद रुपए सस्ता जरूर हुआ था, जिस पर ये मुआशी अरस्तू बड़े अतरा कर दावे कर रहे थे कि अभी तक मैं जहाज पर सवार नहीं हुआ था कि डॉलर खुद ब खुद नीचे आ गया। अब हम इसे मजीद नीचे लाएंगे और 180 पर लेकर आएंगे। उन्हीं दिनों में एक तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को देते हुए कहा था कि यह मौलाना की फूंकों का कमाल है। इस जुमले पर मौलाना भी खूब कह लगा रहे थे। हालात ने इन ढोंगी बाबों के मुंह से मक्कारी और अय्यारी का नकार नोच डाला है। अच्छे खासे मुआशी हालात को इन्होंने अपने मफादात की भेंट चढ़ा दिया है। आज डॉलर 266 रुपए पर पहुंच चुका है, यानी पाकिस्तानी रुपए की कदर में 10% से जायद कमी वाक़या हो चुकी है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो अवाम के रुपए रखे रखे ही कम हो चुके हैं। जिसकी जेब में 100 रुपए थे, अब उसकी वैल्यू 90 रुपए की रह गई है। जिसके पास 1000 रुपए है, उसकी वैल्यू रखे रखे ही 900 रुपए हो गई है। जिसके पास 1 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू 1 लाख से कम होकर 90,000 रह गई है। मुआशी माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला अभी मजीद जारी रह सकता है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी आ सकती है। नाज़रीन, जब डॉलर महंगा हो गया है, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है, इससे लामहला पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा। बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे। हर चीज महंगी होगी। महंगाई का एक नया सुनामी आएगा जो लोगों की चीखें निकाल देगा। लेकिन हुकूमत को इससे क्या? हुकूमत तो IMF के आगे लेट चुकी है। उसकी तमाम शराइत मानी जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। इस बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.5 अरब रुपए की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जो एक माह की इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं है। ऐसे हालात में हुकूमत 7 अरब डॉलर के हसूल के लिए IMF के साथ डील करने जा रही है। इस मुमकिना डील के नतीजे में जो शराइत मानी गई हैं या मानी जा रही हैं या मानी जाएंगी, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ अवाम को अदा करना पड़ेगी। पहले ही इसहाक डार का पांव अवाम की गर्दन और हाथ जेबों पर है। लगता है अब उनके गलों में IMF की गुलामी का फंदा भी डाला जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में IMF को 34 साल का तवील अरसा लगा है। 1988 से लेकर आज तक हम मुसलसल IMF के साथ एसोसिएट हैं। इससे कर्जा लेते हैं और मुल्क चलाते हैं। सिर्फ मुशर्रफ दौर में IMF से मुकम्मल निजात हासिल कर ली गई थी, यानी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी IMF नहीं था। उनके बाद सियासी हुकूमतें IMF के पास गईं और जब जनरल मुशर्रफ आए, उनके दौर में फिर पाकिस्तान ने IMF से निजात हासिल कर ली थी। उस वक्त 2004 से 2008 तक पाकिस्तान IMF के किसी प्रोग्राम में नहीं था। जो ही मुशर्रफ हुकूमत रुखसत हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो फिर IMF की चौखट पर सजदा रेज हो गई। तब से अब तक हर सियासी हुकूमत ने IMF की दहलीज पर माथा टेका और इस मुल्क को IMF का गुलाम बनाकर रख दिया। हमेशा गैर सियासी हुकूमतों ने IMF से निजात हासिल की और हमेशा सियासी हुकूमतों ने IMF के आगे इस मुल्क को गिरवी रखा। सियासी हुकूमतों ने बड़ी मेहनत करके हमारा माइंडसेट बनाया है कि हम IMF के बगैर चल ही नहीं सकते। जब तक इस माइंडसेट को नहीं बदला जाता, तब तक IMF की गुलामी से नहीं निकल सकते। ये माइंडसेट इतनी जल्दी तो बदलने वाला है नहीं। इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। इसके लिए वही लीडर चाहिए जो शदीद मेहनत कर सकता है और जो अमेरिका के साथ आका और गुलाम की तरह ताल्लुकात बनाने के बजाय
اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات قائم کرے۔ ویسے بھی خارجہ معاملات کا اصول ہے کہ ریاستیں ہمیشہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکمران ریاست کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھتی ہیں۔ ناظرین، IMF کی امداد حاصل کرنا کسی ملک کے لیے معاشی طور پر کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے، کیونکہ معاشی استحکام کے لیے IMF جو اقدامات تجویز کرتا ہے ان کی بنیاد سخت معاشی اصلاحات پر ہوتی ہیں، جس سے لامحالہ غریب اور متوسط طبقے کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، وہی مشکلات جن کا سامنا آج میں اور آپ کر رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔